बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने की नियत जिंदगी में अगर कर ली जाए तो क्या हासिल होता है। इस्लामिक बहन भाइयों, अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने की सच्ची नियत कर लेता है तो ये सवाल दिल में पैदा होता है कि इस नियत का इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। क्या वाकई सिर्फ नियत भी इंसान को बदल सकती है, और अगर बदल सकती है तो किस हद तक। आज हम इन्हीं सवालात के जवाब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और दर हकीकत ये मौजू हमें इसलिए भी चुनना पड़ा क्योंकि बहुत से अहबाब ने कमेंट्स दरख्वास्त की कि 1 करोड़ दरूद पाक की नियत या 1 करोड़ मरतबा दरूद पढ़ने के अमल के बारे में तफसील से बात की जाए और ये बताया जाए कि इसका इंसान की जिंदगी, सोच और हालात पर क्या असरात मरतब होते हैं। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला हम इस पहलू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जब इंसान दिल से 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने का इरादा कर लेता है तो क्या हासिल करता है, उस इंसान की जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां आना शुरू होती हैं, उसके मामलात कैसे बदलते हैं, उसकी सोच और हालात किस तरह एक नए रुख पर आ जाते हैं, और कैसे सिर्फ नियत कर लेना ही इंसान को एक बुलंद मुकाम तक पहुंचा देता है। इस्लामिक बहन भाइयों, और वो लोग जिन्होंने पहले ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 1 करोड़ दरूद पाक पेश करने की नियत कर रखी है या इस अजीम नियत का इरादा दिल में बसा चुके हैं, वो इस गुफ्तगू पर खास तौर से तवज्जो दें। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो जब कोई इंसान दिल की गहराई से ये नियत कर ले कि वो अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दरूद पाक पढ़ने का इरादा रखता है तो ये नियत खुद एक गैर मामूली रूहानी सफर की इब्तिदा बन जाती है। और ये सिर्फ अल्फाज की गिनती नहीं रहती फिर, बल्कि दिल की सिमत का तयन होता है। और ये नियत इंसान के अंदर एक खामोश तब्दीली पैदा करती है, उसकी सोच को पाकीज़ा करती है और दिल को अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ देती है। सुभान अल्लाह। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ नियत भी जिंदगी बदल सकती है। तो जान लीजिए इस्लामिक बहन भाइयों, इस मुतालिक हकीकत ये है कि नियत वो बीज है जिससे अमल जन्म लेता है। याद रहे कि जब नियत सच्ची हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, दिल में रग़बत पैदा होती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस अमल की तरफ खिंचता चला जाता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात नियत ही इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता था। तो आज हम आपके साथ 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने की इस नियत और इसके पीछे छुपे हुए राज पर बात करने जा रहे हैं। वो राज जो दिल को बदलता है, सोच को रोशन करता है और जिंदगी को एक नई सिमत अता कर देता है। तो अगर आप आखिर तक ये वीडियो सुन लें तो मुमकिन है आपको भी अपनी जिंदगी में वो तब्दीली महसूस हो जिसकी आप मुद्दतों से तलाश कर रहे हैं। और फिर वो लोग जिन्होंने सिर्फ नियत ही नहीं की बल्कि इस नियत को पूरा करने की अमली कोशिश भी शुरू कर दी, और इसी मुतालिक जो है कोई अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिल में अब ये ख्याल जन्म ले रहा है कि वो 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने की नियत करें। किसी का ये रूहानी सफर मुसलसल खामोशी से जारी है, कोई अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुका है, किसी के दिल में अभी ये शम्मा रोशन हुई है और किसी के सफर का भी आगाज हुआ है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके दिल में आज पहली बार ख्याल आया है वो 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने की नियत करें। देखा जाए तो हर शख्स का रास्ता बेशक मुख्तलिफ है, मगर हैरत की बात यह है कि सबके दिल एक ही मरकज की तरफ खींच रहे हैं। इस्लामिक बहन भाइयों, यहाँ एक बात बहुत जो है वो वाज़े समझ लेनी चाहिए कि 1 करोड़ दरूद पाक पढ़ने की जो नियत है वो ना फर्ज है, ना वाजिब, ना किसी पर लाजिम, ना ये कोई बोझ है, ना ही किसी पर मुसल्लत किया गया हुक्म है। और ये कोई ऐसी इबादत नहीं जिसे जबरदस्ती पूरा किया जाए, बल्कि हकीकत ये है कि ऐसी नियत मोहब्बत, शौक और बुलंद इरादे की अलामत होती है। और ये मोहब्बत की वो आवाज है जो दिल के अंदर से उठती है, और ये उस दिल की निशानी है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जुड़ना चाहता है और कुछ खास करना चाहता है। सुभान अल्लाह। और जैसे इंसान इतनी बड़ी नियत करता है तो सबसे पहला इनकलाब उसके बातिन में आता है। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए कि जब इंसान 1 करोड़ बार दरूद पाक पढ़ने की नियत कर लेता है तो सबसे पहले क्या बदलता है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले इंसान का दिल बदलना शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी नियत दिल में रखते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुद ब खुद बढ़ने लगता है। दिल जो पहले दुनिया की उलझनों में खोया रहता था अब आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगता है, गफलत कम होने लगती है और इस नियत का असर जो है वो जबान पर भी पड़ता है। इंसान गैर जरूरी बातों से बचने लगता है, यानी फजूल गुफ्तगू कम होने लगती है और दिल चाहने लगता है कि जुबान वही कलमात अदा करे जिनमें खैर हो।
और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, क्योंकि जब दिल दुरूद पाक जैसे अजीम मकसद से जुड़ जाए तो जुबान खुद ब खुद संभल जाती है। अच्छा, यहाँ एक गहरा राज है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते। वो ये है कि किसी भी काम में अमल जो है वो बाद में शुरू होता है, नियत जो है वो इंसान को पहले बदल देती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि अमल शुरू होने से पहले ही नियत इंसान के अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा कर देती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात सिर्फ नियत ही इंसान को अंदर से बदल देती है, जिनमें सबसे पहले उसकी सोच का बदल जाना है, उसके मामलात में ठहराव आ जाता है और उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। इस्लामिक बहन भाइयों, वाज़ेह रहे कि 1 करोड़ दुरूद पाक की नियत दरअसल सिर्फ तादाद का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की खास कैफियत का नाम है। ये उस दिल की कहानी है जो बेदार हो चुका हो, और जब दिल जाग जाए तो जिंदगी खुद ब खुद एक नई सिमत इख्तियार कर लेती है। और यही कैफियत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचा देती है जहां उसने कभी खुद को तस्वर भी नहीं किया होता। और आप अपने शोर के अंदर ये फैसला बिठा लेते हैं ना कि 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक का नजराना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है, तो ये कोई मामूली सोच नहीं रहती। ये नियत अमल से बहुत पहले अपना काम शुरू कर देती है। आपने अभी दुरूद पढ़ना शुरू भी नहीं किया होता, लेकिन ये नियत आपके बातिन को बदलना शुरू कर देती है। अंदर की दुनिया में खामोश तब्दीली जन्म लेती है, सोच का अंदाज बदलने लगता है, ख्यालात का रुख संवरने लगता है, वहम और गुमान जो दिल को भटकाते थे वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं। यूं महसूस होता है जैसे दिल किसी बड़े मकसद के लिए तैयार हो रहा हो। फिर यहाँ एक निहायत बुनियादी और फैसला कुन असूल जो है वो सामने आता है कि नियत जो है वो इबादत की सीमत भी मुतय्यन करती है और उसकी कदर भी। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, यानी अमल छोटा हो या बड़ा, अगर नियत खालिस हो तो उसका वजन अल्लाह के यहाँ बहुत है। आप जरा इस नुक्ते को भी दिल से समझिए कि जब कोई शख्स इखलास के साथ 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लेता है और अपनी ताकत, वक्त और इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश भी करता रहता है, तो फिर हर पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक अल्लाह की निगाह में महफूज हो जाता है। यहाँ तक कि नियत की बरकत से आम जिक्र भी इबादत बन जाता है, और खामोशी भी इबादत बन जाती है, और इंतजार भी इबादत का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारा मामला नियत का है। तो नियत जितनी बड़ी होती है, जिंदगी के बाकी मामला खुद ब खुद उसी सतह पर ढलना शुरू हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क के फैसले हों या वक्त की बरकत, दिल का सुकून हो या हालात का संभलना, सब कुछ इसी नियत के असर में आता चला जाता है। और फिर इस नियत का एक और जबरदस्त फायदा जाहिर होता है। जब आप 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी जन्म लेने लगती है। यह नियत इंसान को मामूल पर ले आती है। फिर दुरूद पाक पढ़ना बोझ नहीं लगता, वक्त निकालना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि दिल खुद चाहने लगता है कि आज भी कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। तो यही वो मुकाम है जहाँ नियत इंसान की पूरी जिंदगी को एक नई तरतीब में ले आती है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप इस बात की अहमियत को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 1 करोड़ दुरूद पाक की नियत और उसकी हकीकत महज अल्फाज या गिनती का मामला नहीं, बल्कि ये दरअसल दिल के उस फैसले का नाम है जो इंसान को गफलत से निकालकर शऊर की तरफ ले आता है, जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। याद रखिए, और अल्लाह ताला तो वाकई नियत को ही देखता है और नियत के मुताबिक रास्ते भी खोल देता है। तो अगर आज इस गुफ्तगू के बाद आपके दिल में जरा सा भी ख्याल पैदा हुआ है तो समझ लीजिए यही इस वीडियो का मकसद था। अगर आपके दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आया है कि काश मैं भी 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की नियत कर लूं, तो समझ लीजिए ये ख्याल यूं ही नहीं आया, ये भी एक बुलावा है। तो अपनी नियत को हल्का मत समझिए, क्योंकि खालिस नियतें अल्लाह के यहाँ कभी जाया नहीं होती। और आज से नियत कर लीजिए। याद रखिए, रफ्ता रफ्ता ये अमल खुद साथ आता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने की नियत की है, या आज इस वीडियो के बाद ये नियत आपके दिल में पैदा हुई है। और सदका जारी की नियत से ये वीडियो आगे दूसरे लोगों तक भी जरूर पहुंचा दें। दुआ है रब करीम से कि अल्लाह पाक हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जोड़े रखे और हमारी खालिस नियतों को कबूल फरमाए और हमें इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।